हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज़। थोड़ा होल्ड पे आ गई सीरीज़, वापस बैक टू ट्रैक आएंगे। जो हमारी क्लास 10th की सीरीज़ चल रही थी एपी की 5th चैप्टर की, ठीक है, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अब। तो इसमें हमारा क्या चल रहा था, 5.3 पे थे हम। 5.3 का हम 19 क्वेश्चन करेंगे आज। इससे पहले के जो क्वेश्चन किसी ने नहीं देखे, वीडियो किसी ने देखी, वो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 5.1 से लेके 5.2 तक सारी वीडियोज़ में डली हुई है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। 5.2 का 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग एट 1995। मतलब 1995 में सुब्बा राव ने अपना काम करना स्टार्ट करा। उसकी एनुअल मतलब क्या होता है, सालाना सैलरी कितनी थी, 5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रही थी, बढ़त हो रही थी उसकी सैलरी में, ठीक है। किस तरीके से, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग सैलरी है 1995 में, वो कितनी थी उसकी, कितनी थी उसकी 5000, ठीक है। और हर साल उसकी क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था। मतलब क्या है, 1996 में उसका कितना होगा, 5000 प्लस 200, 200 का इंक्रीमेंट हो रहा था, 5200, ठीक है। 1997 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 200 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर से 200 का इंक्रीमेंट हुआ, 5400। अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रही है, एक सीरीज टाइप बन रही है मेरी, एक सीक्वेंस बन रहा है। ये मेरा क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरी क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। किस तरीके से भाई, देखो 5000 हमारा पहला स्टार्टिंग नंबर था, दूसरा नंबर 5200 बना मेरा, तीसरा नंबर 5400 बन गया, एंड सो ऑन, है ना। इसमें मेरा ए क्या हो जाएगा, 5000, डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरा, 200 का। डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरा, 200 का, है ना। अब ध्यान से देख रहे हो, डिफरेंस कितना बनेगा मेरा, 200 का डिफरेंस बन जाएगा। अब ये तो मैंने फाइंड कर लिया, एपी की एक सीरीज मैंने फाइंड कर ली, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, मतलब कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7000 पहुंचेगी, हमें वो बतानी है। मतलब क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स ही बताऊंगा मैं, कौन से नंबर पे जाके हमारा 7000 उसकी सैलरी आएगी, हमें ये बतानी है, ठीक है। हमें ए पता चल गया, इसमें डी पता चल गया, और जो हमारा 7000 है वो क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, लास्ट नंबर हो जाएगा हमारा 7000, कि यहाँ पे हमारी एपी उसकी खत्म हो रही है, मान लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ए एन का फॉर्मूला लगा के एन निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूँ। किस तरीके से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी कर दूंगा, ठीक है। ए एन कितना है मेरा 7000, ए कितना था मेरा 5000, नंबर ऑफ टर्म्स आई डोंट नो, -1, डिफरेंस कितना है मेरा 200 का। सॉल्व करो इसको, 7000, 5000, 200 एन -200, -200। अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 4800 बचा मेरे पास, 4800 बचा, 5000 को 200 से माइनस करूंगा तो, ठीक है। अब ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो मतलब क्या बनेगा, 7000 माइनस 4800, कितना बचा मेरे पास, कितना बचा मेरे पास, 2200, 2200 बचा, 2200 बचा। अब ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके 200 डिवाइड में आ जाएगा। ये 200 जो है वो एन के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2200 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू एन, तो कितना बचेगा मेरा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई मेरी, 11, ठीक है। तो मतलब क्या है, 1995 में इसने स्टार्ट करा था, 1995 में इसने स्टार्ट करा था। मैं प्लस करूंगा इसमें 10, मैं प्लस करूंगा इसमें 10। अब हमारा आया तो 11 है, आपने 10 क्यों प्लस करा है, कंफ्यूजन होगी ना कि भाई अगर आपका 11 आया है तो आपने 10 क्यों प्लस करा है, 10 क्यों प्लस करा है। अबे नंबर ऑफ टर्म्स मेरी क्या है, ईयर आई, 11 साल, 11 साल बाद उसके 7000 होंगे, 11 साल। तो ये तो भाई एक साल है ना, एक साल में तो प्लस ही कर रहा हूँ मैं। ये तो पहली साल हुआ ना, उसमें 10 साल और प्लस करूंगा तभी तो जाके मेरा 11वां साल निकलेगा, तभी तो मेरा 11वां साल निकलेगा ना, ठीक है। तभी तो मेरा 11वां साल निकलेगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 2005, 2005 कितना आ गया मेरा 2005। मतलब क्या है, 2005 में जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। समझ में आया, लेट्स गो। चलो अब हम करते हैं 20th क्वेश्चन। 5.2 का 20वां क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या बोल रहा है, रामकली 5 रुपये बचाती है हफ्ते में। पहले वीक में उसने कितने रुपए बचा है, 5 रुपये बचा दिए रामकली में, ठीक है, ठीक है। लिख देते हैं भाई, फर्स्ट वीक
उसने बचाए हैं 5 रुपये। अरे भैंस, पहले वीक में 5 रुपये, उसके बाद वो वीकली क्या करती जा रही है, इंक्रीज करता जा रही है, वीकली इंक्रीज करती जा रही है। तो सेकेंड वीक में कितना इंक्रीज कर रही है, कितना इंक्रीज कर रही है, 1 ये पॉइंट देखना भाई, 1.75 रुपीज़, 1.75 रुपीज़ कितना हो गया, 6.75 रुपीज़, कितना हो गया, कितना हो गया, 6.75 रुपीज़। थर्ड वीक में इंक्रीमेंट कितनी की हो गई, कितनी की हो गई भाई इंक्रीमेंट, अरे बता दीजिए, 8.50 तो नहीं कहीं, 8 रुपये 50 पैसे उसने सेव कर लिए। तो ये भी हमारी एक एपी बन रही है, एपी बन रही है 19वें क्वेश्चन की तरह, 19वें क्वेश्चन की तरह। 5, 6.75, 8.50 एंड सो ऑन। इसमें मेरा ए क्या आ जा रहा है, इसमें मेरा डिफरेंस कितना है, अभी मेरे पास ए एन गायब है, एन नहीं है, कोई नहीं, अभी क्वेश्चन बचा, पढ़ा नहीं पूरा। इफ नॉट गायब, इफ इन द nth वीक लास्ट वीक में जाके हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75 पैसा, तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब मेरे पास ए एन दे दिया है 20.75, मेरे को निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, निकाल देंगे, इजी है। ए एन का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना था, ए एन कितना था, लास्ट नंबर कितना होता है, लास्ट नंबर 20.75 था हमारा। पहला नंबर कितना, पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाए थे उसने, हल्की मुल्की छोटी मोटी चोर मत समझना उसको, ठीक है। एन हमें पता ही नहीं, यही तो निकालना है, लाड लो। डिफरेंस कितना है, 1.75 का, 5 थोड़ा नागिन बन जाता है, 1.75 का। डन डन, सॉल्व करना चालू करेंगे। 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1.75 माइनस 1.75। अब इसको माइनस करो, अब इसको क्या करो, माइनस करो। चलो भाई डरते थोड़ी ना है, कर लेते हैं। 20.75, अरे ये माइनस नहीं करा, ये लिख रहा हूँ। अब 5 में से 1.75 माइनस करना है, कर दें, इसको लिख लेते हैं पहले, 1.75 एन है, एन है, ठीक है, कर देते हैं। और कितना आएगा, ये आ गया 5, ये आ गया 2, और ये आ गया मेरे पास 2, वही आएगा ना भाई, सॉरी 3, ये आ गया बस 3, गुड बात, ठीक है, डन। आगे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस में इधर के माइनस में आएगा, 20.75 माइनस 3.25 इज इक्वल्स टू 1.75 एन। डन डन, पॉइंट वाले प्लस माइनस नहीं आते तो एक बार ये लो भाई तुम्हारे लिए, 20.75 लिखा, माइनस करूँगा, डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखूँगा, डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर लिख दूँगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले नंबर लिख दूँगा, ये मेरा खाली है तो 0 रहेगा। डन, क्लियर, 0, 5, कितना बचेगा भाई, 7 होगा भाई, तुम भी क्या करोगे तुम यार, हट। 17.50 इज इक्वल्स टू 1.75 एन इज इक्वल्स टू 1.75 एन, डिवाइड कर देंगे। 17.50 अपॉन में 1.75 इज इक्वल्स टू में एन, इसका पॉइंट हटा, 2 0 ऊपर गए, इसका पॉइंट हटा, 2 0 नीचे आए, गॉट इट, पॉइंट हट के 2 0 इधर, पॉइंट हट के 2 0 उधर, ठीक है, दोनों 0 में से दोनों 0 कट गए। अब 175 10 जा 175 ये होता है भाई साहब। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हैं, 10। इसका मतलब क्या है, 10वें वीक में जाके उसकी सेविंग कितनी बनेगी, ₹20.75, गॉट इट।